राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। सत्संग के वचन भक्ति और ज्ञान का वेद। ये वाणी महाकवि संत तुलसीदास जी की है, जिन्होंने तुलसी रामायण के अलावा और भी कई ग्रंथ रचे हैं और इनके माता पिता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिसका असर इनके सारे जीवन और कविता पर भी पड़ा। काफी खोजबीन के बाद भी ये पता नहीं चलता कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, परंतु ये स्पष्ट है कि आप एक गरीब ब्राह्मण घराने से थे। इसलिए आपकी सारी उम्र का मकसद दुखी लोगों की सहायता करना और भूली हुई जनता को परमेश्वर की ओर लगाना था। इस शब्द में आपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्रभु प्राप्ति के उपायों का संवाद के रूप में जिक्र किया है। कहते हैं, भक्ति पक्ष हट करी रहूं दीने महा ऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं देखूं भजन प्रताप। काक भूषंडी गरुड़ से कह रहा है कि लोमश ऋषि मुझे ज्ञान मार्ग पर डालना चाहता था और मैं भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होना पसंद करता था। उसने मुझे श्राप दे दिया। अब कथा शुरू होती है। गरुड़ और काक भूषंडी का संवाद है। जे असी भक्ति जानी परिहरी, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम देनु ग्रह त्यागी, खोजत आकू फिरही पे लागी। अब काक भूषंडी कहता है, हे गरुड़, भक्ति मार्ग सबसे ऊंचा है और ज्ञान मार्ग मुश्किल से मुश्किल है। जो आदमी भक्ति मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग में जाते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई गाय के दूध को छोड़कर आंख का दूध तलाश करे। यानी ज्ञान मार्ग मुश्किल है और भक्ति मार्ग आसान है। फिर कहते हैं, सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहियूं आन उपाई। हे गरुड़, अगर तू सुख चाहता है तो इसका और कोई उपाय नहीं, केवल मालिक की भक्ति है। अगर सुख चाहता है तो भक्ति कर। फिर आगे कहते हैं, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। जो ज्ञान के द्वारा पार होना चाहते हैं, वे भक्ति नहीं करते। वे ऐसे हैं कि बिना जहाज बिना किश्ती के समुद्र पार करना चाहते हैं। पैदल कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं, सुनी भूषंडी के बचन भवानी, बोलियो गरुड़ हर्षि मृदु बानी। अब ये कहानी शिव पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं, हे पार्वती, भूषंडी के जे बचन सुनकर गरुड़ बड़ा ही गदगद हो गया और अब मीठी बोली से कहता है, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह ब्रह्म नाही। हे भूषंडी, तेरी कृपा से जो मेरे संशय मोह और शोक थे वे दूर हो गए। फिर आगे कहते हैं, स्नेहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लेहूं विश्रामा। कहते हैं, राम का पवित्र चरित्र कहानियां तेरी जबान से सुनकर विश्राम यानी आराम आ गया। जो तूने भक्ति मार्ग के गुण बताए हैं उन्हें सुनकर मैं बड़ा खुश हूं। फिर आगे कहते हैं, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। गरुड़ कहता है, हे भूषंडी, मैं एक बात तुझसे और पूछना चाहता हूं। तू कृपा करके मेरा भ्रम दूर कर दे। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हे भूषंडी, संत और मुनि लोग वेद और शास्त्र ये कहते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई चीज नहीं। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है। इसका क्या अर्थ है, ये समझा तो सही। फिर कहते हैं,
सोई मुनि तुम सन केहू गुसाई, नहीं आदरूं भक्ति की नाई। तुझे लोमश ऋषि ज्ञान देना चाहता था, तू भक्ति को पसंद करता था, इसका क्या कारण है? तूने भक्ति के बराबर ज्ञान की कदर नहीं की, ज्ञान का आदर नहीं किया, भक्ति का आदर किया, इसका कारण क्या है? आप कहते हैं कि मुझे कृपया करके बता कि ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। तू सब कुछ जानता है, तुझे तजुर्बा है। फिर गरुड़ के ये प्यारे वचन सुनकर काक भुषंडी बड़े प्रेम से उसे बताता है और कहता है, आ सुन, ध्यान दे। कहते हैं ज्ञान और भक्ति में कुछ फर्क नहीं। भुषंडी कहता है कि भक्ति और ज्ञान में बे तो कुछ नहीं, भक्ति भी मुक्ति का कारण है और ज्ञान भी मुक्ति का कारण है। भक्ति और ज्ञान दोनों चीजें जन्म मरण खत्म करने का जरिया है, मालिक के साथ मिलाने का जरिया है, लेकिन इनमें भेद जरूर है। ये वैसे जो बात इन्होंने कही है, भुषंडी ने कही है, लेकिन ये इसमें एक भेद बहुत है एक। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। वो फिर बोलता है, हे गरुड़, मुनीश्वर और महात्मा इसमें कुछ फर्क करते हैं, मैं तुझे बताता हूं और तू विचार कर इनमें क्या फर्क है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनह हरि जाना। कहते हैं ज्ञान जोग और विराग्य ये लफ्ज पुरुषवाचक हैं, भक्ति स्त्रीवाचक है। पुरुष प्रताप प्रबल सब बांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। कहते हैं पुरुष प्रताप वाला होता है, जोर वाला होता है, स्त्री कमजोर स्वभाव वाली होती है। लेकिन आगे कहते हैं जो इंद्रियों को जीत गए, विरक्त हो गए, जति सती और पूर्ण हो गए, वे स्त्रियों को त्याग सकते हैं, मगर बाकी दुनिया तो नहीं त्याग सकती। कहते हैं वे ऋषि मुनि जो त्यागी बन गए, यानी जंगलों में बसेरा किया, जब कभी स्त्रियों की सोबत में आए वे फेल हो गए, क्योंकि स्त्री प्रबल माया है, ये सबको वश में कर लेती है। हे गरुड़, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्त्रियों के आगे दीन हो गए। विष्णु जलंधर देते की स्त्री के वश में आ गया। जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया तो शिव कामातुर हो गए। पराशर जी सारी उम्र जोग अभ्यास में रहे, पूर्ण जोगी होकर घर को वापस आ रहे थे, रास्ते में मशोदरी पर मारे गए। नारद को देख लो, विश्वामित्र को देख लो, कौन कौन वश में नहीं आया। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जहां किसी का पक्षपात करने को तैयार नहीं, जो मैं संतों का मत और वेद पुराणों का मत बयान करता हूं, आप ही विचार कर लो, मैं निष्पक्ष बयान करने को तैयार हूं। फिर कहते हैं हे गरुड़, ये बात साबित है, पक्की बात है, चूंकि भक्ति स्त्रीलिंग है और जो माया है वह भी स्त्रीलिंग है। सांप सांप को काटे तो जहर किसे चढ़े, औरत औरत को नहीं मोह सकती, माया ही रोकती है। ऋषि मुनियों सभी को माया ने रोका, अगर भक्ति मार्ग से होकर जाएं तो माया क्या कर सकती है। कहते हैं माली को भक्ति प्यारी है, माया नटनी है, निकम्मी है, इसलिए मालिक उससे नफरत करता है। माया ही ऋषि मुनियों को रोकती है, इसलिए अगर भक्ति का बल लेकर जाओ वह नहीं रोक सकती। जो ऋषि मुनि अपने बल से गए, माया ने मार मार कर खवार कर दिया। मालिक भक्ति से खुश हैं, क्योंकि भक्ति मालिक की दासी है, इसलिए जो भक्ति मार्ग में जाते हैं माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं मालिक की भक्ति जिसके हृदय में बस जाए उसे कोई रुकावट नहीं आ सकती। वह तो आशिक है, सारी दुनिया को भूल जाता है। कहते हैं जिसके हृदय में मालिक की भक्ति आ जाए, वहां ना काम है ना क्रोध है, वह दूसरी बात ही नहीं सुन सकता। भक्ति की ताकत देखकर माया सकुचाती है, इसलिए माया भक्ति का कुछ नहीं कर सकती। वह लड़ना चाहती है मगर कुछ कर नहीं सकती। जिस हृदय में मालिक का प्रेम आ गया, वहां दुराचार, चोरियां, ठगियां कहां, और फिर पर्दा भी खुल जाता है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।